नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य पोर्टल, जो कि करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आएगा। और स्वास्थ्य पोर्टल चर्चा में क्यों है, आइए देखते हैं आज के वीडियो में। आइए देखते हैं स्वास्थ्य पोर्टल यह खबरों में क्यों है, आइए देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री ने आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है। अब देखते हैं ई पोर्टल है क्या। इसे जनजाति मामलों के मंत्रालय ने पिरामिल स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र के सहयोग से विकसित किया है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके माध्यम से स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है पिरामिल स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भारत की आदिवासी आबादी की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी के लिए इस प्रकार का पहला व्यापक प्लेटफार्म है। ये भी याद रखिए, जो स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है इसके लिए, यह आदिवासी आबादी के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारियों के लिए पहला व्यापक प्लेटफार्म है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें एक डैशबोर्ड, ज्ञान भंडार, साझेदार खंड, सिकल कोशिका बीमारी, जिसे कि हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, आपको याद होगा। तो सिकल सेल कोशिका जो बीमारी होती है, सपोर्ट कार्नर भी है। यह सिकल कोशिका रोग या लक्षण वाले लोगों को खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हाल ही में कोरोना के लिए एक आपका जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो उसी तरह सिकल सेल कोशिका से जो पीड़ित हैं उनको भी खुद से पंजीकृत करने के लिए यह प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ओके। तो जिस तरह से कोरोना के लिए आरोग्य सेतु नामक ऐप लॉन्च किया गया है कि इसमें आप खुद से रजिस्टर होकर के खुद से अपनी बीमारी को बता करके और अपनी स्टेज बता करके खुद से रजिस्टर हो सकते हैं, उसी प्रकार यह स्वास्थ्य पोर्टल भी जो लॉन्च हो रहा है, तो इसमें जो सिकल कोशिका बीमारी के लिए जो सपोर्ट कार्नर है, यह सिकल कोशिका रोग या लक्षणों वाले लोगों के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। अब आइए देखते हैं सिकल सेल जो बीमारी है वो है क्या, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यह रुधिर की एक जन्मजात बीमारी है, माने यह जो ब्लड की एक जन्मजात बीमारी है, जो अफ्रीकी, अरब और भारतीय मूल के लोगों में सबसे अधिक सामान्य होती है। आपको मैं बता दूं कि जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है वह क्या होता है, वह ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या में कमी करता है। आइए देख ले, तो जो सिकल सेल कोशिका बीमारी है वह है क्या, आइए देख लेते हैं। यह रोगों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, अर्थात जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड रुधिर में होती है जो, तो वह हीमोग्लोबिन की मात्रा को प्रभावित करता है। और आरबीसी जो कोशिकाएं होती हैं उनको पूरे शरीर में मतलब जो आरबीसी कोशिकाओं में जो अणु होते हैं उनको पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तो यह क्या करता है, यह ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रभावित करता है। ओके, तो आइए फिर से देख लेते हैं कि यह रोगों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होते हैं, लाल रुधिर कोशिकाओं में अणु के रूप में होते हैं और पूरे शरीर में क्या करते हैं, पूरे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हमारा ब्लड है वह प्योर होता है। ओके, तो प्योर ब्लड हमारा धमनियों के द्वारा, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, धमनियों के द्वारा हमारा प्योर ब्लड पूरे शरीर में हृदय के लेफ्ट साइड से महाधमनी के द्वारा निकलकर पूरे शरीर में फ्लो करता है। फिर वापस जैसे जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिकाओं में सप्लाई करते जाता है, वैसे वैसे CO2 को वापस लेकर जो हमारी वेन्स होती हैं, जिन्हें हम नस वो कहते हैं, आपकी शिराएं कहते हैं, तो वे शिराएं कोशिकाओं से जो CO2 होती है उनको लेकर वापस
हृदय के दाहिने भाग में पहुंचाती हैं, जहां से फिर वह प्योर होने के लिए वह ब्लड जाता है कहाँ पे, लंग्स में O2 लेने के लिए। ठीक है, तो ये हृदय की प्रक्रिया है, वो हम साइंस के चैप्टर में देखेंगे। बट आपको बता दें कि जो ये आपका हीमोग्लोबिन है वह RBC में होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे जो ब्लड का जो कलर है वह रेड होता है, प्योर रेड जो होता है ना, जिसे बोलते हैं चटक लाल, तो वह हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और सिकल सेल रोग होने पर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वह प्रभावित होती है, और उससे क्या होता है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की जो उपलब्धता होती है वह पर्याप्त नहीं हो पाती। इसे हम हिंदी में कहते हैं हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। इस बीमारी वाले लोगों में हीमोग्लोबिन S नामक असामान्य हीमोग्लोबिन अणु होते हैं, जो लाल रुधिर कोशिकाओं को सिकेल या अर्धचंद्राकार, माने ऐसे देखिए अर्धचंद्राकार आकार में विकृत कर देते हैं। ओके, ये देखिए ऐसे अर्धचंद्राकार आकार में विकृत कर देते हैं, अर्थात हमारा जो शरीर है वो जो कोशिकाएं हैं वो कैसी जाती हैं, एकदम हंसियाकार माने गोलाकार रूप में हो जाती हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यह रुधिर प्रवाह माने जो आपका जो यह रुधिर प्रवाह और ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचने से रोकता है। आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण हैं, यह गंभीर दर्द पैदा कर सकता है, जिसे सिकल कोशिका संकट कहा जाता है। संक्रमण और थकान इसके अन्य लक्षण हैं। ओके, आइए इसका इलाज देख लेते हैं। इलाज इसका ये है कि दवा के द्वारा रक्त संक्रमण और दुर्लभ परिस्थितियों में अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण, माने जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होती है, वह जब कंडीशन थोड़ी विकराल होती है, माने विकट परिस्थितियों में बोन मैरो का ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। ओके, चलिए आइए और देखते हैं इससे संबंधित एक और जानकारी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भारत में आदिवासियों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर त्रैमासिक समाचार पत्र, इसे भी आप याद रखिएगा कि त्रैमासिक समाचार पत्र, जिसका नाम क्या है, आलेख। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि आलेख क्या है, तो जनजातियों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक त्रैमासिक समाचार पत्र है, उस आलेख को भी जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भारत में जारी किया है। ओके साथियों, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जो कि स्वास्थ्य पोर्टल पे आधारित था, और यह चर्चा में इसलिए है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने यह पोर्टल जारी किया है। ओके, यह क्या करता है, सिकल सेल रोग से गंभीर जो पीड़ित रोगी हैं उनको खुद से रजिस्टर या पंजीकृत होने के लिए प्रेरित करता है, और साथ ही जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इस पर एक समाचार पत्र आलेख भी जारी किया है। तो साथियों, आज का वीडियो को कैसा लगा, चूँकि यह करंट से जुड़ा टॉपिक है और साइंस एंड टेक से संबंधित यह टॉपिक है, इसलिए हमने आपको इस वीडियो को आपके लिए लेकर आए हैं आज हम लोग। ओके साथियों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।